ये है लाखों वर्ष पुराना अक्षयवट। और ये सामने है पातालपुरी मंदिर। यहाँ से आप नीचे को जाएंगे अंदर की तरफ, ज़मीन के अंदर जो यहाँ पर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और ये इधर जो किला है और सामने है बड़े हनुमान जी का मंदिर। और देखो यहाँ पर ये जो जन आश्रय स्थल है, जहाँ क्या आप जो रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक पर्ची कटवानी है 20 रुपये की, और उसके बाद आप 24 घंटे के लिए यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं जन आश्रय स्थल में। और यहाँ पर जो माघ मेले में कई जन आश्रय स्थल बने हुए हैं। अंदर का दृश्य देखो आप कैसा अंदर से, यहीं जैसे एंट्री लेंगे यहीं पर 20 रुपये की पर्ची कटेगी। और सामने देखो काफ़ी यहाँ पर बेड वगैरह लगे हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सफाई बहुत है। और कंबल है, और जो आपका एक आपको बेड मिल जाएगा यहाँ पे। 24 घंटे की सुविधा। और यहाँ देखो बड़े हनुमान जी के मंदिर की तरफ से यहाँ से जो सीधा रोड गया, यहाँ से हम चलेंगे जो संगम घाट यानी त्रिवेणी घाट के लिए। और यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह लगी हुई हैं काफ़ी संख्या में। प्रसाद की बहुत दुकानें हैं यहाँ पर बड़े हनुमान जी के पास में। तो जो किले के जस्ट बराबर में बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, प्रयागराज का प्रसिद्ध मंदिर। और यहीं से सीधे आगे के लिए चले जाएंगे संगम घाट के लिए, त्रिवेणी घाट, जहाँ पर गंगा जी और यमुना जी का संगम होता। और वहीं पर श्रद्धालु जो भारी संख्या में स्नान करते हैं, ज़्यादातर श्रद्धालु वहीं पर स्नान करते हैं। और इस समय जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये देख रहे हैं माघ मेला 2026 के, जो कि शुरू हुआ था 3 जनवरी से और चलने वाला 15 फरवरी तक, यानी कि शिवरात्रि तक चलेगा। उसके बाद जो मेले का समापन हो जाएगा। और बीच बीच में जो अनेकों शाही स्नान यहाँ पे पड़े हैं एक तरह से। और ये जो सारे का सारा क्षेत्र है, यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई पीएसी और आरएएफ वगैरह की बटालियन यहाँ पे है। और आगे जैसे जैसे यहाँ से चढ़ेंगे तो भारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी थोड़े से आगे चलेंगे तो एक जनाश्रय स्थल यहाँ पे बना हुआ है, जो काफ़ी बड़ा है। और देखो कितनी भीड़ जो आगे से श्रद्धालुओं की आ रही है, जो स्नान वगैरह करके घाट पे। और यहाँ से राइट साइड के लिए आप जाएंगे तो सीधे जो पहुँच जाएंगे किला घाट, जो किला घाट है वहाँ के लिए, जहाँ पे क्या आपको नाव वगैरह मिलती है बोटिंग से। अगर आप बोट से जाते हैं तो 50 रुपये प्रति सवारी लगती है। तो वो सारी की सारी नावें जो किला घाट से संचालित होती हैं। और यहाँ पे ये रैन बसेरा और एक माघ मेले का बहुत बड़ा सा बोर्ड यहाँ पे देखो लगा हुआ। तो अगर बिल्कुल जो त्रिवेणी में जाते हैं संगम पे, तो वहाँ के लिए नाव से जाना पड़ता है। और बीच धारा में वहाँ पे जा कर के नाव वाले जो स्नान कराते हैं। और जगह जगह पे आपको जो यहाँ पर भंडारे वगैरह की व्यवस्था मिल जाएगी, जिसमें निःशुल्क भोजन मिल जाता। ये इधर जो मंदिर टाइप आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीता रसोई है। यहाँ पर हर समय जब भी आप यहाँ पर निकलेंगे तो यहाँ पर जो खाने वालों की लाइन लगी रहती है। यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। देखो अभी भी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, और काफ़ी लंबी लाइन है, ताकि जो है व्यवस्था ना हो, एक एक जना आता रहे और प्रसाद ग्रहण करता रहे इस तरह से। और कुछ ठेले वगैरह सामने की तरफ खड़े हैं। और माघ मेले की अगर बात करें तो 20 किलोमीटर के दायरे में मेला बसा हुआ। भारी संख्या में कल्पवासी यहाँ पे कल्पवास के लिए आए हुए हैं, जो ग्रस्तजन हैं, जो संत हैं और जो नागा बाबा हैं, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो सेक्टर 3, 4, 5 और उधर के जो सेक्टर हैं, वहाँ पे सभी के सभी कल्पवासी हैं, जो शास्त्री ब्रिज है उधर की तरफ। और अगर घूमने की यहाँ पे बात करें तो आप जो सर्वप्रथम बड़े हनुमान जी के दर्शन करें, और जो मेक किला है यहाँ का, उसमें जा कर के आप जो वट वृक्ष के दर्शन करें, जो कि काफ़ी प्राचीन है, कहते हैं लाखों वर्ष पुराना जो प्राचीन वृक्ष है। और पातालपुरी मंदिर किले के अंदर जा कर के वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। कोई टिकट नहीं है किले में जाने का, निःशुल्क वहाँ पे आप जाएंगे और दर्शन करके वापस आ जाएंगे। और इसके अलावा एक किला जो झूसी क्षेत्र है उधर है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। अगर टाइम लगेगा तो हम भी जाएंगे। और ये जो रोड है, ये अक्षयवट रोड है। सामने जो बोर्ड लगे हुए हैं अभी बीच रोड पर, जो अक्षयवट के। और कुछ जो अखाड़े हैं नागा बाबाओं के, वो यहाँ पे भी हैं। और कुछ जो शास्त्री ब्रिज है उधर की तरफ बहुत सारे नागा बाबा आपको देखने को मिलेंगे। तो जो पुल नंबर 3 है, उससे आप 1 नंबर पुल से आप जो झूसी साइड के लिए जा सकते हैं। और 2 नंबर वापस आने का है। 3 नंबर से फिर जो एंट्री है, और फिर 4 नंबर वापस आने का। इस तरह से पुलों की व्यवस्था जो पीपा पुल बने हुए हैं। और एक तरफा ही संचालन है, क्योंकि भीड़ के देखते हुए जो इस तरह की व्यवस्था की गई है। और देखो यहाँ पर जो अखाड़ा बना हुआ अंदर की तरफ,
यहाँ पे जो संत वगैरह रहते हैं, जो नागा साधु रहते हैं यहाँ पे। और कुछ जैसे जैसे आगे चलेंगे तो हम जो उसके संगम घाट के नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे। और जो रोड वगैरह सारी पक्की बनी हुई है एक तरह से, क्योंकि जो लोहे के पत्थर वगैरह डाल करके रोड बनाई गई है रेत के ऊपर, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। यहाँ पर देखो बोर्ड लग रहा है अक्षय वट मार्ग, और ये जो कौन सा अखाड़ा है आप पढ़ रहे यहाँ पर। और देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर पहुँच रहे हैं माघ मेले में भारी संख्या में पुण्य कमाने के लिए, स्नान करने के लिए। जो संगम घाट है वहाँ पर, त्रिवेणी घाट है वहाँ पर स्नान करने के लिए। और यहाँ पर फिर देखो एक बार, यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, तो यहाँ पर भी भोजन की व्यवस्था है। तो काफ़ी यहाँ पर जो लोग इकट्ठा है, श्रद्धालु इकट्ठा, तो ये आपको जगह जगह मिल जाएंगे। और रेलवे स्टेशन से आपको जो 3-4 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा कम से कम यहाँ तक आने के लिए। आप रक्षा वगैरह ले सकते हैं, कभी कभी रक्षा बीच में बंद भी हो जाते हैं, कभी चालू हो जाते हैं, भीड़ के हिसाब से है। ज़्यादा भीड़ होती है तो जो सवारी रोक दी जाती है, और भीड़ कम होती है तो रक्षा वगैरह चालू हो जाती है। इस तरह की व्यवस्था। अभी तो कुछ बाइक वगैरह भी दिख रही हैं, बाकी सभी सवारी रोक दी जाती है। और उधर जो सेक्टर 4-5 के लिए दारागंज साइड से जा सकते हैं अंदर के लिए। और आप जो मतलब सेक्टर 2-3 है उधर के लिए जाना है तो आप वहाँ से सीधे जो नैनी साइड है उधर से भी आ सकते हैं। और आने की अगर बात करें तो इस समय जो ट्रेनों में बहुत ज़्यादा मतलब कुंभ जैसी भीड़ नहीं है, ट्रेन से भी आ सकते हैं और अपने निजी वाहन से भी प्रयागराज आ सकते हैं। जो कुंभ के टाइम में तो जो 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पहले ही जो सारी की सारी सवारियाँ रोक दी गई थी, आगे को आने ही नहीं दिया जा रहा था, इतनी भीड़ थी। तो उससे तो बहुत कम भीड़ है, आधी भीड़ भी नहीं है ऐसा मान के चलो आप। और ये सामने कुछ बास टावर वगैरह लगे हुए हैं जो घाट पर नज़र रखने के लिए। और देखो यहाँ पर काफ़ी भीड़ आगे की तरफ जा रही है, सारे का सारा दूर दूर तक जो दिख रहा है आपको भीड़ दिखाई दे रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। और जो दवाई वगैरह की, अस्पताल वगैरह की भी निःशुल्क व्यवस्था, अगर किसी को परेशानी हो जाती है तो निःशुल्क दवाई भी ले सकते हैं, जगह जगह पर व्यवस्थाएँ हैं। और पुलिस फोर्स भी लगी हुई है सिक्योरिटी में, PAC है, सारी सुविधा यहाँ पे है। अगर कोई खो जाता है तो उसके लिए भी मतलब अनाउंसमेंट वगैरह होते रहते हैं। और ये वाला क्षेत्र यहाँ पे अभी देखो भीड़ नहीं है। अभी चलेंगे बिल्कुल संगम घाट की तरफ पे, वहाँ के आपको जो दृश्य दिखाएंगे। और मेले के अंदर जो कल्पवासी हैं वो एक टाइम आहार लेते हैं और 3 टाइम गंगा जी में यहाँ पे जो संगम में गंगा जी में स्नान करते हैं, ऐसा बताते हैं। कल्पवास का ये नियम होता। और एक टाइम हल्का सा फलाहार वगैरह लेकर के जो ईश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं। और जगह जगह आपको जो अखाड़े मिल जाएंगे, मठ मिल जाएंगे, मंदिर टाइप बने हुए हैं जिनमें क्या हर समय भगवत कथा, श्री राम कथा वगैरह होती रहती है, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं वहाँ पर बैठ करके भी। अंदर जा कर के आश्रम जो है उनमें बैठ कर और जो राम कथा का, श्रीमद् भागवत गीता का आनंद ले सकते हैं। जगह जगह पे जो बने हुए हैं उनमें हर समय 24 घंटे जो आप सुन सकते हैं। और रात्रि में वहीं पे बहुत सारे लोग जो विश्राम भी कर लेते हैं। और ये देखो हम घाट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। सामने जितने देख रहे हो आप भीड़ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है घाट के ऊपर। और यही सीधा सामने की तरफ जो संगम घाट है, यहीं पे संगम नोज है आगे के लिए। और इधर से राइट साइड से यहाँ पे जो यमुना जी हैं, और जो लेफ़्ट साइड से यहाँ पहुँच रही है गंगा जी। और अदृश्य रूप में यहीं पर सरस्वती जी मिलती हैं। तो वो देखो सामने जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं भारी भीड़ है। और वहाँ तक बिल्कुल घाट तक तो पहुँचना संभव नहीं है, तो हम जो यहीं से दिखा देते हैं आपको। और घाट के आसपास जो हमारी माता बहनें हैं और अन्य जो बच्चे वगैरह होते हैं सभी स्नान करते हैं, तो वहाँ पर कैमरे की भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उधर नहीं चलेंगे हम। और ये देखो जहाँ तक भी देखेंगे आप भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे ही कोई मुख्य स्नान होता है तो आप यहाँ तक पहुँच नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है जो भरी हुई चलती है बिल्कुल सड़क पीछे से बड़े हनुमान जी की तरफ से, और सामने से जो श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ तक पहुँचना ही संभव नहीं होता, इतनी भारी भीड़ होती है। अभी तो ये क्षेत्र कुछ खाली दिख रहा। और घाट के आसपास जितना भी क्षेत्र है सारे के सारे क्षेत्र में घास बिछी हुई है, ताकि जो कपड़ों में रेत ना हो और स्नान वगैरह करने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत सुंदर यहाँ का जो दृश्य है घाट का, देखो सारे में घास बिछी हुई है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है ना, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को जो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जो यहाँ के प्रयागराज के माघ मेले के दर्शन कर सकें और लाभ पा सकें। और इधर थोड़ा चलते हुए जो किला घाट की तरफ को, तो देखो यहाँ पर काफ़ी ऊँची है।
और भारी संख्या में यहाँ पर चेंजिंग रूम वगैरह जो बनाए हुए हैं, जो कि स्नान आदि करने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए महिलाओं के लिए, तो वो आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सारे में रेत ही रेत दिख रहा है। यहाँ जो है भीड़ बहुत कम है, घाट पे ज़्यादा भीड़ है। यहाँ जो पीछे का क्षेत्र है इधर जो यहाँ पे नहीं है। और यहाँ देखो चाय वाले, टीके वाले, तिलक वाले, बहुत सारे साधु संत जो यहाँ पर मतलब आपको मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको जो फिर से बता दूं, इस समय जो आप दृश्य देख रहे हैं ये माघ मेला 2026 के प्रयागराज से देख रहे हैं, जो कि 3 जनवरी से शुरू हुआ था। और ये माघ मेला जो 15 फरवरी तक चलने वाला है। और प्रतिदिन यहाँ पे जो कई लाख श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं। जो खास अवसर होते हैं जैसे बसंत पंचमी और मकर संक्रांति, अमावस्या वगैरह जो हुई हैं, इन पर कई करोड़ श्रद्धालु एक दिन में यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। इतनी भीड़ यहाँ पर थी। और यहाँ पर देखो काफ़ी जो है चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था है। और वैसे भी नित्य दिन जो प्रतिदिन कई लाख श्रद्धालु जो स्नान करते हैं और यहाँ पर आते हैं बाहर से, भारी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। एक तरह से क्रम बना हुआ। और यहाँ पर बोटिंग अगर आप करते हैं तो 50 रुपये में जो किला घाट से आप जो नाव में बैठ सकते हैं और अंदर तक त्रिवेणी घाट तक जा करके स्नान वगैरह करके आ सकते हैं। लेकिन ऐसे जो प्रतिदिन नहीं है, कभी कभी जो बोट बंद कर दी जाती है और कभी जो संचालित हो जाती है। तो आप चाहें तो वहाँ पर जा करके स्नान जरूर करके आए, बड़े हनुमान जी के दर्शन करें। और जो किले में अक्षयवट है वहाँ पे जाए, पातालपुरी जाए। और किले में आपको जो अंग्रेज़ों का फांसी घर है वो भी वहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल किले की बाहर की दीवार पर बना हुआ। वहाँ पर जो वही लोग फांसी दे करके और जो पीछे कोई नदी में बहा दिया करते थे, जो उनका अंग्रेज़ों का ऐसा सिस्टम था तानाशाही का। और अन्य आप जो झूसी क्षेत्र में जो किला वहाँ पर जा सकते हैं। और मेला तो फाफामऊ जंक्शन से ही शुरू हो जाता है। ये देखो सामने भारी भीड़ है और अंदर की तरफ काफ़ी नाव वगैरह दिखाई दे रही है इस समय। थोड़ी धुंध सी है, बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा, लेकिन जो नाव काफ़ी संख्या में है। और जो विदेशी पक्षी बहुत है यहाँ पर, वो आपको जो अंदर की तरफ जाएंगे तो भारी संख्या में जो साइबेरियन पक्षी देखने को मिलेंगे। ये कुछ घास वगैरह पड़ी हुई है इधर, जो यहाँ पर बीच बीच में बिछा दी जाती है। और यहाँ पर काफ़ी कैने वगैरह बिक रही है घाट के पास में, ताकि जो श्रद्धालु जल वगैरह लेकर के जाते हैं संगम से, तो यहीं से कैन खरीद करके जल लेके जा सकते हैं। और यहीं पे बहुत सारी दुकानें हैं, रुद्राक्ष की, शंख की और अन्य जो इस तरह की माला वगैरह होती हैं, रुद्राक्ष की माला है, वो सभी कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। सिंदूर वगैरह बेचते हुए मिलेंगे। तो भारी संख्या में ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और स्नान करने से पहले अपनी जो सामान की सुरक्षा निश्चित कर लें। ऐसा ना हो कि आप अकेले स्नान करने लगे और कोई सामान जो आपका लेकर के फरार हो जाए, तो वो पहले से तय कर लें। कोई ना कोई आपके साथ में है तो एक एक करके स्नान कर लें। और अनजान आदमी को जो अपना सामान ना सौंपें। और जो बच्चे वगैरह साथ में है या बूढ़े व्यक्ति हैं, तो उनके जेब में जो फ़ोन नंबर वगैरह लिख करके डाल दे, ताकि जो अगर खो जाए तो किसी तरह की दिक्कत ना हो, आसानी से मिल सके। और इधर का क्षेत्र जो देखो, यहाँ पे सारे में मार्केट लगा हुआ, नीचे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं जो देख रहे हैं आप यहाँ पे। ये देखो, ये लोग जो दिन प्रतिदिन दुकान लगाते हैं और शाम को अपनी दुकान समेट करके चले जाते हैं। तो कई राज्यों के यहाँ पर जो दुकानदार भी आपको मिल जाएंगे। और लगभग समस्त भारत से यहाँ पर जो श्रद्धालु जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और देखो यहाँ पर बैरियर वगैरह लगा हुआ, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर लोग जो बाइक वगैरह लेकर के अंदर की तरफ घुसपैठ करके आ जाते हैं। और धीरे धीरे देखो हम काफ़ी आगे निकल आए हैं अपने सारे घाट के दृश्य वहाँ से यहाँ तक के। देखो यहाँ पर क्रम से जो दुकानें वगैरह लगी हुई। तो माघ मेले का बहुत ही सुंदर दृश्य है। भीड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी भीड़ है। और रुकने की व्यवस्था करें तो आप जो जनाश्रय स्थल है वहाँ पर रुक सकते हैं। और बहुत से साधु संतों के जो आश्रम है वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था, आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। और मतलब एक जनाश्रय स्थल जो है बड़ा, बहुत काफ़ी बड़ा, वो बड़े हनुमान जी के पास है। और एक थोड़ा सा आगे आप चलेंगे जहाँ RAF की बटालियन है, वहाँ पर एक बड़ा सा आपको जो है जनाश्रय स्थल मिल जाएगा। और जो अगर आप मेले में आते हैं और कुछ धार्मिक पुस्तकें वगैरह जो ख़रीदना चाहते हैं, तो बहुत सारी आपको जो यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर की दुकानें मिलेंगी। आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं जो ओरिजिनल होती है, क्योंकि हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी वहीं से गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है। तो आप वहीं के जो उनके स्टॉल है, जो उनकी शॉप है, कुछ
गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है तो वहीं से खरीदें, इधर उधर से ना खरीदें। और जैसे जैसे देखो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, भारी संख्या में दुकान यहाँ पर मौजूद है।